एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि न्यूज़ टीवी में दिखा रहा होता है कि यहाँ पे ट्रेन का एक्सीडेंट होता है, यहाँ पे परमान मदद कर रहा होता है। हम देखते हैं कि मिसवा के पापा और मिसवा की माँ बात कर रहे थे कि परमान कितने लोगों की मदद करता है, रात से मदद कर। हमारा मिसवा देखो अभी तक सो रहा होता है और तभी गांव को बोलती है हाँ पापा मिसवा अभी तक सो होता है। देखते हैं कि परमान घर को वापस आ रहा होता है, बहुत ज़्यादा सुस्त हो रहा होता है। अंदर का सीन दिखाया जाता है कि परमान अपना मास्क काट कर कॉपी और बोलता है कि मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ और मुझे नींद आ रही है और मैं बहुत ज़्यादा काम करके बहुत थका हूँ, तुम यहाँ से साइड हटो, मैं यहाँ पे सोना चाहता हूँ। और तभी वो अपना कॉपी रबड़ की नाक दबाने जाता है, तभी फिर से रिपेल बजने लगती है। परमान बोलता है कि फिर से काम के लिए जाना पड़ेगा और तभी वो अपना मास्क पहनकर वहाँ से चले जाता है। अभी हम देखते हैं कि परमान पूछता है कि मुझे किस काम के लिए बुलाया गया है यहाँ पे। पाको और बूबी बोलते हैं तुम्हें वहाँ जाके ड्यूटी करनी होगी और परमान बोलता है क्या मुझे इस काम के लिए बुलाया तुमने कि मैं बहुत ज़्यादा थका हूँ, मैं एक दिन से सोया नहीं और मैं बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। और पाका बूबी बोलते हैं मुझे किसी काम से बाहर जाना और बूबी को किसी काम से बाहर जाना। और तभी परमान सोचने लग जाता है कि क्या करूँ अभी मैं। और तभी परमान को एक आइडिया आता है कि मैं आज एक दिन छुट्टी मारता हूँ, कल से मैं ड्यूटी करने लगूंगा और या फिर रात से ही ड्यूटी करने लगूंगा, तो प्लीज़ आज तुम कर देना को। और बूबी बहुत ज़्यादा शौक में आ जाते हैं और तभी परमान वहाँ से जा रहा होता है और बोलता है कि मैं बाद में काम करूँगा, तो फिर ऐसे जा रहा हूँ, बाय बाय करके चले जाता है। पाको और बूबी बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं और बोलते हैं रुको वापस आओ कर बुलाते हैं। परमान जाने के बाद बूबी पाको को बुला रहा होता है और तभी बूबी बोलता है कि इशारा में कुछ बोल रहा होता है और पाको कुछ समझ नहीं पा रही थी, लेकिन बाद में सोच के बोलते हैं कि काफी के लिए चलना चाहते हो क्या। और बूबी बोलता है कि हाँ घर बोलता है। और तभी पाको बोलती है कि तुम्हारे साथ। और तभी हम सीन शिफ्ट होता है कि दिखाया जाता है कि कॉपी रबड़ कॉमिक बुक पढ़ रहा होता है। तभी परमान आ जाता है और बोलता है कि कॉपी रबड़ हटो, अब मैं सोना चाहता हूँ। अभी मैं पाको और बूबी बोल चुका हूँ कि मैं एक दिन की रजा मार रहा हूँ। और तभी परमान अपने कॉपी रबड़ की नाक दबा देता है। तभी परमान अपने कपड़े चेंज करके नाइट सूट में आके सोने के लिए जा रहा होता है और वो सो जाता है और उसका कॉपी रबड़ को अपने नीचे रख देता है। तभी हम बाहर देखते हैं कि मिसवा के पापा बाहर खेल रहे होते हैं, गोल्फ खेल रहे होते हैं। तभी मिसवा के पापा सोच रहे हैं कि मिसवा अभी तक उठा क्यों नहीं, और वो तभी गुस्से में पुकारते मिसवा उठो पुकार होता है। तभी परमान उठ जाता है और बहुत ज़्यादा नींद खराब होने की वजह से उसकी कॉपी रबड़ की नाक दबाकर वो बोलता है कि मैं यहाँ पे सो नहीं सकता, मैं किसी बाहर और तुम नीचे जाओ, पापा बुला रहे होते हैं। और तभी परमान उठकर अपने फिर से कपड़े चेंज कर परमान सेट डालकर वहाँ से खिड़की से निकल जाता है और वहाँ से मिसवा के पापा को बोलता है मिसवा को मैंने उठा दिया अंकल। और मिसवा के पापा बोलता है ठीक है परमान, लेकिन मिसवा के पापा सोच रहे होते हैं कि इतनी सुबह मिसवा के कमरे में परमान क्या कर रहा होता है और सोचने लग जाते हैं। सीन शिफ्ट देखा जाता है कि परमान आसमान में सो रहा होता है। तभी परमान को पुलिस की गाड़ियाँ की आवाज़ हो रही थी और तभी परमान सोचता है कि आज तो मेरी छुट्टी है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा और वह फिर से सो जाता है। और फिर से परमान की बैज बजने लगती है और परमान उसे अपने जेब में डाल देता है। वैसे ही वो आसमान में उड़ रहा होता है और तभी नीचे दिखाया जाता है कि कोई छुप रहा होता है और कोई नहीं, वो एक चोर होता है क्योंकि किसी का पर्स चोरी कर लिया उसने और वहाँ से भागने लगता है। साथ ही साथ पुलिस भी आ रही होती है, साथ में परमान भी आ रहा था सोले को और वो भागने की बहुत कोशिश कर रहा होता है। और तभी आगे का रास्ता खत्म हुआ था, वो बहुत टेंशन में आता है और तभी पुलिस आगे आ जाती है और वो चोर डर जाता है। और तभी पुलिस अपनी गाड़ी से निकल कर उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं और वो चोर दीवार चढ़कर वहाँ से भागने लगता है और वो पुलिस और वो चोर वहाँ से भाग जाता है और पुलिस वहीं पर रह जाते हैं। और वो चोर भाग रहा होता है, सबके घर के ऊपर छत के ऊपर से भाग रहा होता है, पीछे परमान सो लेता आ रहा होता है और वो तभी किसी एक घर के अंदर से जा रहा होता है और वो किसी का घर नहीं, वो कनीचे का सर होता है और वो कनीचे के सर को बोलता है किसी को बताना मत मैं यहाँ हूँ करके। और वो चोर वहाँ से दूसरे खिड़की के नीचे भाग जाता है और तभी परमान भी आ जाता है, वही खिड़की से आ जाता है और इधर से ही निकल जाता है। और कनीचे का सर बोलते हैं कि कहाँ से आ जाते हैं लोग, सुकून से खाना खाने देते नहीं। और सीन शिफ्ट होता है, पुलिस चोर को ढूंढ रही होती है और वो चोर ऊपर बैठा होता है, घर के ऊपर बैठा होता है और चोर बोलता है बच गया मैं करके बोलता है। और तभी वहाँ पे परमान आता है, लेकिन उसे पता नहीं कि वो सो लेकर आ रहा है और वो भागने की कोशिश करता है। तभी परमान सो लेकर आ रहा है और वो चोर भाग रहा है ऐसे ही और परमान उसके नजदीक आ जाता है और चोर वैसे ही भागने की कोशिश कर रहा है। तभी परमान और वहाँ पे पुलिस आ जाती है और बोलते हैं परमान पकड़ रहा है और वो परमान के पीछे जाते हैं। और तभी हम यहाँ देखते हैं कि परमान चोर के नजदीक हो जाता है और तभी परमान पलट जाता है
और चोर को नीचे मार देता है, सिर से नीचे मार देता है और चोर नीचे गिर जाता है। और वहाँ पे पुलिस आके चोर को पकड़ लेती है। तो वो पुलिस परमैन का शुक्रिया करते हैं, लेकिन पता नहीं कि उनको वो परमैन सो रहा है। और सीन शिफ्ट हमें दिखाया जाता है कि परमैन ऐसे ही सोते जा रहा है, उसके सामने बिल्डिंग होती है, उसे टक्कर मार देता है और परमैन उड़ जाता है और तभी परमैन नीचे गिर जाता है और वो सोचने लगता है तो मैं यहाँ कैसे पहुँच गया। और तभी हम दिखाया जाता है कि परमैन दूसरे साइड आया होता है और समंदर किनारे आ जाता है और वहाँ पे रस्सी बंद कर आसमान में सो रहा होता है। तभी वहाँ पे एक कार गाड़ी आ जाती है और हमें दिखाया था कि जो गाड़ी चला रही थी वो एक लेडीज थी। वो बोल रही थी आज कितना सुनहरा दिन है। और तभी एक बिल्ली आ रही होती है और वो बहुत ज्यादा भूखी लगती है और वो तभी देखती है कि अपने सामने एक मच्छी पड़ी होती है, तो वो उड़ी खुद ही मार लेती है पकड़ने के वास्ते। और तभी जो गाड़ी चला रही थी डर जाती है और अपना वो स्टीयरिंग को बिल्ली के सामने से फिरा लेती है और वो समंदर करने चले जाती है और वो बिल्ली बच जाती है। और वो गाड़ी जरा रस्सी लगने की वजह से अटक जाती है और परमैन को भी खींच लेती है, पानी के अंदर खींच लेती है और वो गाड़ी भी अंदर चले जाती है। तो परमैन सोचने लग जाता है मैं पानी में कैसे आया, तो और वो जल्दी से ऊपर जाने की कोशिश करता है। ऊपर जाने के बाद वो सोचता है कि मैं यहाँ कैसे पहुँचा और वो वहाँ से उड़ के चला जाता है और गाड़ी को भी खींच लेता है वो। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वो लेडी सोचती है मैं कैसे बची। और तभी देखते हैं कि आसमान में परमैन ने उसकी मदद की और वो लेडी बोलती है थैंक यू परमैन, बचाने के लिए बोल रही होती है उसे। और यहाँ पे देखते हैं कि परमैन की पूरी टी शर्ट गीली होने की वजह से अब वो सोचता है कि किधर जाके सोऊं करके। और वह तभी देखता है ग्राउंड में, देखता है कि पाइप है, यहीं पर जाके सो जाता हूँ। और वह नीचे जाता है, नीचे जाने के बाद वो पाइप के अंदर देखता है कि कोई है या नहीं, चेक करता है और वहाँ पे ही वह सो जाता है। तभी हम दूसरी साइड दिखाया जाता है कि यहाँ कोई दो चोर आते हैं और वो देखते हैं कि कोई है या नहीं। और वह क्योंकि उनके पीछे पुलिस लगी होती है और वो बहुत ज़्यादा घबरा रहे होते हैं। और तभी वो सोचते हैं कि इसके अंदर जा बैठ जाते हैं, लेकिन तभी वो घबरा कर बाहर पड़ जाते हैं क्योंकि उसके अंदर कोई नहीं परमैन होता है। इसी वजह से वो डर के बाहर गिर जाते हैं। और वो चोर सोचता है कि ये तो परमैन है लेकिन यहाँ पे सो रहा क्यों है। और वो तभी सोचता है कि ऐसा अच्छा मौका नहीं मिलेगा उसे मारने का, ख़त्म करने के लिए। वो अभी अपनी बंदूक निकाल रहा होता है और तभी उसे अब एक दूसरे चोर को बोलता है कि तुम उधर से जाओ, मैं इधर से जाके मार देता हूँ उसे। और वो दूसरा चोर बहुत ज़्यादा डर जाता है कि परमैन कब उठ जाएगा तो किसी को पता नहीं चलेगा, बाद में हमारी खैर नहीं। और वो चोर उधर से हल्लू से जाकर उसे अपने और हम अंदर देखते हैं कि परमैन अभी सो रहा होता है। और वो दूसरा चोर बोलता है कि तुम रेडी हो क्या। और वो अपना तलवार निकाल के बोलता है हाँ रेडी हूँ। और हमें तभी दिखाया था कि परमैन, और यहाँ पे परमैन के सपने में दिखाया था कि परमैन सो रहा होता है और उसकी मिस्सो की माँ और गांग को उसे उठाने की कोशिश करते, उठो मिस्सो, उठो मिस्सो, उठो मिस्सो, लेकिन परमैन उठ रहा नहीं है। तो मिस्सो की माँ भी पुकार रहे थे उठो मिस्सो, उठो मिस्सो। और मिस्सो गांग को भी उठाने की कोशिश करते, तभी परमैन उठ जाता है। और तभी परमैन उठ जाने के बाद वो अपने नींद से भी उठ जाता है और तभी वो हाथ से दोनों चोरों को मुक्का मार देता है और चोर बाहर जाके पड़ जाते हैं। और फिर हमें दिखाया अंदर का सीन दिखाया था कि परमैन फिर से सो चुका होता है। और वहाँ पे तभी पुलिस आ जाती है और वहाँ पुलिस चोरों को देखकर वहाँ पे आ जाती है और वो चोरों को पूछते हैं दो ही चोर, यही तो दो चोर थे, और उनसे पकड़ देती है, हथकड़ी लगा देती है और पूछते है कि तुमने दो जने को किसने यहाँ पे मार के गिरा दिया। और पुलिस सोचते हैं कि परमैन ने, बहुत बहुत शुक्रिया, वो परमैन को थैंक यू बोलते हैं। और यहाँ पे तभी देखते हैं कि शाम का वक्त होता है, तभी परमैन की नींद खुल जाती है और वो बोलता है कि अच्छी नींद हुई, और वो बहुत ज़्यादा करने की कोशिश करता है। और वहाँ पे तभी वहाँ पर बूबी और पाको आ जाते हैं और परमैन पूछता है कि तुम दोनों इतना ज़्यादा खुश क्यों हो। और पाको और बूबी बोलते हैं कि खुश नहीं तो क्या करें, तुमने हमें झूठ बोला और तुम ही अपने अकेले ड्यूटी कर रहे थे और तुम्हारे सब जगह न्यूज़ में फोटो छपी है। और परमैन शॉक हो जाता है और सोचने लगता है कि मैंने किसकी मदद की, मैं तो सिर्फ दिन साड़ी सोलेक था। और तभी पाको बोलती है कि ये देखो न्यूज़ पेपर में। और वो तभी परमैन पढ़ रहा होता है और देख के शॉक में आ जाता है। वो देख के शॉक होता है और तभी वो देखता है कि मैंने दो चोरों को पकड़ा दिया और एक लड़के की मदद की और एक चोर को फिर से पकड़ा दिया। बहुत ज़्यादा शौक में होता है, मैंने कब किसी की मदद की और मैं तो दिन साड़ी सोलेक था। और बूबी आगे बोलता है विकी 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 करके। और तभी हमें रात का सीन दिखाया था, परमैन अभी वही बात को सोच रहा था, मैंने किसकी मदद, और वो छोड़ो छोड़ो फिर से ड्यूटी करने पड़ेगी। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हुआ था। और गाइस
आपको एपिसोड अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो और हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेट करो। ऐसे ही एनिमेशन चाहते हो तो हाँ जानता हूँ इसमें जरा आवाज़ आपको जरा ख़राब लगी होगी, आगे पीछे जरा वॉइस जरा आई होगी क्योंकि यहाँ पे जरा शोर होता है, इसी वजह से मैं वॉइस ओवर कर नहीं पाया सीधा, तो माफ़ कर देना। और वो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तब तक लिए बाय। नेक्स्ट